पिछली कहानी में आपने देखा हल्दी घाटी का युद्ध, चेतक की वीरता और महाराणा प्रताप का अडिग साहस। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। ये कहानी है भूख, संघर्ष और बलिदान की। जंगलों में जीवन। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपने परिवार और सैनिकों के साथ जंगलों में रहना पड़ा। राजा होकर भी वे पेड़ों की छांव में सोए और कई दिनों तक भोजन तक नसीब नहीं हुआ। कहा जाता है एक बार उनकी बेटी भूख से रो रही थी और महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मेवाड़ की आज़ादी किसी भी सुख से बड़ी है। घास की रोटियां। जंगलों में घास और जंगली कंदमूल से रोटियां बनाई जाती थीं। वही रोटियां महाराणा प्रताप और उनके बच्चों का भोजन थीं। पर सोचिए, जिस राजा ने सोने की थाली छोड़ी, वह राजा आज भी इतिहास में अमर है। भामाशाह का सहयोग। जब हालात सबसे ज्यादा कठिन थे, तब सामने आए भामाशाह। उन्होंने महाराणा प्रताप को अपनी पूरी संपत्ति समर्पित कर दी। इतनी धनराशि से फिर से सेना तैयार हुई और मेवाड़ की धरती एक बार फिर गरजी। खोए हुए किलों की वापसी। भामाशाह की सहायता से महाराणा प्रताप ने एक एक कर मेवाड़ के किले वापस जीतने शुरू किए। अकबर की विशाल सेना भी महाराणा प्रताप की रणनीति के आगे हार मानने लगी। अकबर की असफलता। अकबर जीवन भर महाराणा प्रताप को पूरी तरह पराजित नहीं कर पाया। इतिहास गवाह है, अकबर ने कई युद्ध जीते, लेकिन महाराणा प्रताप का स्वाभिमान कभी नहीं जीत सका। महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वे महलों में नहीं लौटेंगे। यही कारण है कि वे अंतिम समय तक साधारण जीवन जीते रहे। प्रेरणादायक संदेश। महाराणा प्रताप सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे एक विचार थे जिसने सिखाया, झुकना आसान है, लेकिन खड़े रहना ही असली वीरता है। अगर आपको महाराणा प्रताप पार्ट 2 पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय महाराणा प्रताप।